इलेक्ट्रिक कारें तेजी से भारत में कई लोगों को आकर्षित कर रही हैं और कार जितनी सस्ती हो उतना ज़्यादा ध्यान खींचती है। सिट्रोएन की भारत में सबसे नई कार इसका एक उदाहरण है। बाजार में C3 हैच को लॉन्च करने के महज 6 महीने बाद फ्रांसीसी कार निर्माता अब इसका एक इलेक्ट्रिक मॉडल लेकर आई है जिसे EC3 नाम दिया गया है। ये C5 A-Cross और C3 के बाद भारत में कंपनी की तीसरी कार बन गई है। अगर लुक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक C3 काफ़ी हद तक पेट्रोल C3 की तरह ही दिखती है। हालांकि कंपनी ने कभी नहीं बोला कि ये एक SUV या मिनी SUV है, लेकिन ये हर तरह से एक SUV का एहसास भी आपको दे देती है। तो चाहे हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो या क्लैडिंग का इस्तेमाल हो चारों तरफ कार पे, या रूफ रेल्स हो, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है, तो वो SUV का एहसास बरकरार रहता है। जो DRLs हैं हमेशा की तरह शानदार दिखती हैं, पहले भी दिखती थी, इलेक्ट्रिक में भी दिखती हैं। और सिट्रोएन का कहना है कि जो कार की अभी तक की सेल आई है, C3 पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेजॉरिटी सेल्स डुअल टोन वेरिएंट से आई हैं और इसीलिए खास इलेक्ट्रिक कार पे 3 नए डुअल टोन ऑप्शन भी दिए गए हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ही दिखेंगे। उनमें से एक ये कलर है ऑरेंज के साथ वाइट रूफ, वाकई दिखने में बढ़िया दिखता है। कार को एक्सक्लूसिव लुक देने के लिए कुल मिलाकर 3 एक्सटीरियर पैक के साथ 47 कस्टमाइजेशन विकल्प मिलते हैं। साथ ही आप 70 एक्सेसरीज और 2 इंटीरियर थीम से भी चुन सकते हैं। कैबिन भी काफ़ी हद तक पेट्रोल मॉडल के समान है, लेकिन यहाँ कुछ अहम बदलाव भी हैं। कैबिन भी काफ़ी हद तक सेम है अगर इसको आप पेट्रोल कार से कंपेयर करते हैं। हालांकि एक अहम फ़र्क इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स की जानकारी मिल जाती है। तो रेंज कितनी बची है, ड्राइविंग मोड कौन सा चल रहा है, रीजन किस तरह से काम कर रहा है, वो सब आपको मीटर कार चलते वक्त बताता रहता है। जो बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन है वो बिल्कुल पहले जैसी ही है, बढ़िया दिखती है, अच्छे ग्राफिक्स हैं, इस्तेमाल करना आसान है और इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, एक अच्छी बात है। EC3 में आपको कनेक्टिविटी के भी करीब 35 फीचर्स मिल जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात कहनी होगी कि कुछ फीचर्स जो कार में अभी तक नहीं देखे गए थे, पेट्रोल कार की बात कर रहा हूँ, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल है या इलेक्ट्रिक आउटसाइड मिरर्स हैं, इस तरह के फीचर्स को देने के बारे में कंपनी इस कार में सोच सकती थी, लेकिन पेट्रोल की तरह यहाँ भी वो फीचर्स नहीं दिए गए हैं। कैबिन में जगह की कोई कमी नहीं लगती, जो अच्छी बात है। 2450 मिलीमीटर का व्हील बेस इसमें मदद करता है, इसलिए आप जिस रो में भी समय बिताने का फैसला करेंगे वो आपको निराश नहीं करेगी। साथ ही 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और हाँ, यहाँ एक स्पेयर टायर भी दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिक कार चलती कैसी है। सिट्रोएन ने फैसला किया कि इसकी पहली सवारी हम शहर की भीड़भाड़ से दूर एक टेस्ट ट्रैक पर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंकड़ों की नई EC3 में। तो यहाँ पे आपको एक 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो इम्पोर्टेंटली टियागो EV और टिगोर EV दोनों में लगी बैटरी से बड़ी बैटरी है साइज़ में। तो करीब 56 bhp की मैक्सिमम पावर मिल जाएगी और 143 Nm का पीक टॉर्क मिल जाएगा। और ये आंकड़े अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आपको पूरा टॉर्क शुरू से ही मिल जाता है। तो स्पेशली अगर आप सिटी में इस कार को यूज़ करेंगे तो ये आंकड़े काफ़ी लगेंगे। हाँ, शायद अगर इसको हाईवे पे लगेंगे तो आपको लगेगा आपको थोड़ी और पावर की ज़रूरत थी कार के अंदर, बट सिटी के अंदर ये काफ़ी बढ़िया आंकड़े हैं। बहुत चर्चा हो रही है ऑलरेडी लॉन्च से पहले ही इस कार की बैटरी की, क्योंकि है तो LFP बैटरी जो नॉर्मली हम इस तरह की कार्स में देखते हैं, छोटी कार्स में, लेकिन ये ऑयल कूल्ड नहीं है, ये एयर कूल्ड है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, जनवरी का महीना है, लेकिन जब मई जून का महीना आएगा तब क्या होगा, क्या ये बैटरी एयर कूल्ड होते हुए गर्मी को झेल पाएगी या आप किसी तरह का कोई रेस तो आपके पास नहीं है। तो LFP जनरली बोला जाता है कि थर्मल मैनेजमेंट बेटर होता है, ज़्यादा अच्छे से गर्मी को डील कर लेती है। और क्योंकि इस गाड़ी की मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है या बहुत ताकतवर नहीं है, तो वो एक चीज़ उसके फेवर में काम करती है। लेकिन ये कहना होगा कि इसका असली टेस्ट जो जून जुलाई की गर्मी आएगी ना, उसी में होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। एक टेस्ट ट्रैक कार के पिकअप का परीक्षण करने के लिए एकदम सही जगह थी और कार वास्तव में तेज है। ये 6.8 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और टॉप स्पीड है 107 किलोमीटर प्रति घंटा।
कम से कम शहर में ये आंकड़े आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। 2 राइडिंग मोड्स यहाँ पे सिट्रोएन ने इस कार के अंदर दे दिए हैं, स्टैंडर्ड और इको। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी रेंज की ज़रूरत है, क्योंकि टोटल जो रेंज क्लेम्ड है वो 320 किलोमीटर है एक चार्ज के ऊपर। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस थोड़ी चाहिए, आपको ज़्यादा चलानी नहीं है, तो आप इसको स्टैंडर्ड में चला सकते हैं। लेकिन अगर बेटर माइलेज की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा रेंज आपको चाहिए कार से, तो आप इसको इको मोड में चलाइए। हाँ, थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा रेंज कार के साथ मिल जाएगी। चार्जिंग की बात करें तो डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके 1 घंटे से भी कम समय में EC3 10 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। वहीं 15 एम्पियर के प्लग पॉइंट से इसे 10.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी EC3 की बैटरी पर 7 साल या 1,40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है और सुरक्षा के लिए कार में 2 एयरबैग्स के अलावा ABS और EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। सिट्रोएन की सारी गाड़ियाँ हिंदुस्तान में अभी तक जो आई हैं, जिसमें C5 है, C3 है, राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, बढ़िया राइड क्वालिटी मिलती है आपको। ऐसा ही कुछ आप EC3 के बारे में भी कह सकते हैं कि आपको एक आरामदेह सवारी इस कार के अंदर मिलेगी। अब इसका वज़न जो है करीब 300 किलो बढ़ गया है पेट्रोल कार के मुकाबले। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा कम हो गया है, 180 वहाँ था, 170 यहाँ हो गया है इलेक्ट्रिक कार में। तो हैंडलिंग में फ़र्क आया है और ये आपको दिखता है जब आप इस कार को तेज़ी से मोड़ रहे होते हैं, स्पेशली इस खाली ट्रैक के ऊपर। तो अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो मैं बोलूँगा कि C3 पेट्रोल की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी इस कार से ज़्यादा बेटर है। इस कार में आपको थोड़ा तेज़ी से मोड़ते वक्त लगता है कि और ये बेहतर हो सकती थी। सिट्रोएन EC3 एक भरोसेमंद कार के रूप में सामने आती है और यदि आप बाजार में एक किफ़ायती EV की तलाश कर रहे हैं तो विकल्प सीमित हैं और ये एक अच्छा दांव हो सकता है। बुकिंग 22 जनवरी 2023 से शुरू होगी, जबकि कीमतों की घोषणा फरवरी में की जाएगी। हमें लगता है कि कीमतें 9 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होंगी और इस कीमत पर ये टियागो EV का एक बढ़िया विकल्प बन जाएगी।